हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज लेके आई हूँ यार मैं एक थोड़ा सा हटके, हमारा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन बहुत लंबा खिंच चुका था और आई नो वी आर लेफ्ट विद 2-3 वीडियोस मोर ऑन दैट, आई विल surely put them। लेकिन बीच में आई जस्ट ब्रॉट अप दिस कॉन्सेप्ट जो मुझे लग रहा था दैट अगर मैं इसको डालती हूँ तो लाइक इट माइट हेल्प यू, है ना। सो यार हम यहाँ पे बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के एक टॉपिक की, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने देखा है यार जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ, स्टूडेंट्स गेट वेरी मच कंफ्यूज कि मैम ये एक्चुअली ऐसा है क्या, माइक्रोस्पोर क्या है, स्पोरेंजियम क्या है, स्पोरोफिल क्या है, डिप्लॉयडी कैसे 2n कैसे n हुआ, एंड लीड्स टू अन अटर कंफ्यूजन। ठीक है, तो एक बारी थोड़ा सा हम इसको, ऑलरेडी स्लाइड प्रिपेयर्ड है, डायग्रामेटिक व्यू आपके सामने तैयार है, वी जस्ट गो ऑन एंड सी कि इसमें है क्या एक्चुअली। ठीक है, बचपन में छोटे होते हैं हमें फ्लावरिंग प्लांट दिखाए जाते थे, राइट। वी यूज्ड टू सी एंड लुक अबाउट आवर फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, कुछ इस तरीके के वो हमें दिखते थे। अब उन फ्लावरिंग प्लांट्स में वी यूज्ड टू सी कि स्टेमन है, पिस्टिल है, पेटल्स है, सेपल्स है, ये छोटे होते से हमें पढ़ाना शुरू कर देते हैं। बट अभी हमें ये पढ़ना है कि उसमें से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दैट इज आवर स्टेमन, उसके अंदर एक्चुअली है क्या। तो स्टेमन के अंदर बच्चों ऊपर होता है हमारा बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जिसे हम एंथर के नाम से जानते हैं, और एक लंबी स्टॉक जिसे फिलामेंट कहा जाता है। ठीक है ना, इस लंबी स्टॉक को बोला जाता है फिलामेंट। अब कहानी एंथर के अंदर ग्रो करती है क्योंकि छोटे होते हुए जब हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था तो ये पढ़ा है कि पोलन ग्रेन्स हमारे एंथर के अंदर से उड़कर जाकर फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे पढ़ना है कि वो पोलन ग्रेन्स आखिर एंथर के अंदर बनते कैसे हैं, एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहली चीज तो हम ये पढ़ेंगे कि एंथर हमारे बाइलोब्ड होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बाइलोब्ड? बाइलोब्ड मींस वन लोब सेकंड लोब, वन लोब सेकंड लोब। कैसे भी आप कट करेंगे आपको एक लोब दूसरा लोब दिखेगा, एंड इट इज जॉइंड बाय अ कनेक्टिव टिश्यू इन बिटवीन। सबसे पहली चीज ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके स्ट्रक्चर में है कि वो डायथीकस है। डायथीकस का मतलब है कि लोब, एक लोब के अंदर भी उसकी दो स्पेसेस है। ठीक है ना, वन लोब के अंदर उसकी दो स्पेसेस है, डायथीकस, राइट। All the four places consists of four microsporangiums, four type of microsporangium. So that is why we call it as tetrasporangiate। चार माइक्रोस्पोरेंजियम्स दिखते हैं हमें। ठीक है जी। नाउ इतने मुश्किल मुश्किल वर्ड हमने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं तो इसको थोड़ा सा इजी बनाते हैं। सिंपल एंथर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले के अंदर भी दो कंपार्टमेंट्स। अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज एन एंथर। एंथर के हमारे दो लोब्स, ठीक है, लोब वन लोब टू, ईच लोब डिवाइडेड इनटू टू थीका, राइट। एंड नाउ ईच थीका विल कंसिस्ट ऑफ पोलन सैक। पोलन सैक का मतलब वो सैक, वो जगह, वो बोरी जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है जी। अब पोलन सैक्स के अंदर बनेंगे हमारे पोलन ग्रेन्स, लेकिन कैसे? तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंथर की इस वॉल के बारे में। बेटा एंथर की ये वॉल चार लेयर से बनी होती है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली जो ग्रीन कलर से बनी हुई है एंडोथीकम, देन 2-3 लेयर्स ब्लू ब्लू कलर की जो दिख रही है दैट इज द मिडिल लेयर, एंड लास्ट इनरमोस्ट रेड कलर लेयर इज द टेपिटम। अब आप सोचोगे कि मैम इतनी सारी वॉल्स की क्या जरूरत है एंथर को, क्योंकि बेटा एंथर एक बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। एंथर में हमें चाहिए प्रोटेक्शन, वी नीड टू प्रोटेक्ट द एंथर आल्सो। तो जो ये हमारी 3 लेयर्स हैं ये काम करती हैं प्रोटेक्शन का। वेयर एज जो पोलन सैक है जिसके अंदर फ्यूचर पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं, उसे खाने पीने के लिए भी तो चीजें चाहिए ना। तो खाने पीने के लिए नरिशमेंट कौन देता है? हमारा टेपिटम। ठीक है जी। तो ये हो गई हमारी एंथर की 4 लेयर्स। अब तक हमने पढ़ा कि एंथर कैसे डिवाइडेड है, फिर हमने पढ़ा कि एंथर की जो ये वॉल है ये अच्छे से बिल्ट है ताकि अंदर बैठे पोलन सैक्स की रक्षा भी हो सके और उन्हें खाना भी मिल सके। अब आगे देखते हैं इस पोलन सैक के अंदर होगा क्या। ये 4 पोलन सैक्स हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से भी जानते हैं। सिंगल इज माइक्रोस्पोरेंजियम, एंड अगर हम मल्टीपल की बात करें तो वी विल कॉल इट एज माइक्रोस्पोरेंजिया। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया
स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। काफी सारे मदर सेल्स एक ही पोलन सैक के अंदर पाए जाते हैं। वी कैन से कि काफी सारी मदर्स हैं which will give birth to pollen grains। तो इन्हें हम कहते हैं MMCs, microspore mother cells। These microspore mother cells undergo meiosis। याद करिए 9th क्लास के सेल चैप्टर में हमने पढ़ी थी दो तरह की सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, जिसमें एक्सप्लिसिटली ये बताया गया था कि मियोसिस तब होती है जब रिप्रोडक्शन करनी होती है, और हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ हमें जब हमारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को बनाना है तो वहां हमारी कौन सी सेल डिवीजन होगी, मियोसिस। Now these microsporangiums are also diploid, these microspore mother cells are also diploid। लेकिन जैसे ही मियोसिस करेंगे इनका जो हमारा नंबर है वो क्या हो जाएगा, हाफ। बिकॉज हमने ये स्टेटमेंट पढ़ी है कि मियोसिस के अंदर द नंबर डिप्लॉइडी रिड्यूसेस टू हाफ, वो डिप्लॉइड से क्या हो जाती है, हेप्लॉइड। और सेम यहाँ पे और होनी भी चाहिए क्योंकि इसे जाके फीमेल के साथ फ्यूज करना है। अगर 2n चला जाएगा तो 3n स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। रिस्टोर तो करने पड़ेंगे ना हमें, सो दैट इज व्हाई इट रिड्यूसेस टू हाफ। अब 4 हमारे माइक्रोस्पोर्स बन जाएंगे which will slowly and gradually develop and lead to the formation of 4 pollen grains। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इन पोलन ग्रेन्स के अंदर प्रेजेंट है गेमीट्स। वो गेमीट्स जो जाके फीमेल के साथ फ्यूज करेंगे और बनाएंगे जाइगोट, जिससे नया प्लांट बनेगा। मतलब जो एम हम लेकर चले थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो तभी पूरा होगा जब यहाँ पे क्या बनेंगे, गेमीट्स। तो इसी पोलन ग्रेन, एक पोलन ग्रेन से बनते हैं 2 मेल गेमीट्स। सो यू कैन सी हियर 1 pollen grain will give rise to 2 male gametes। ये जो प्रोसेस है जहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम ने पोलन ग्रेन तक का सफर तय किया है उसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोर का बनना दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। Many students also get confused about what is microsporophyll या what is male gametophyte। तो बेटा यहाँ पे मेल गेमीट्स किससे बन रहे हैं, मेल गेमीट्स बन रहे हैं पोलन ग्रेन से, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं मेल गेमेटोफाइट। जो हमारा स्टेमन है इसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर माइक्रोस्पोर जमा होंगे, ठीक है ना। सो माइक्रोस्पोरोफिल जो उसे कैरी करेंगे। हर वर्ड का, हर टर्मिनोलॉजी का अपना एक सेंस और अपना एक मतलब है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको क्रैम करनी पड़े, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये रे एंथर के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देन डिस्कसिंग अबाउट एंथर की वॉल कि वो डिफरेंट लेयर्स की क्यों है। फर्दर कंसिस्टिंग ऑफ 4 तरह के माइक्रोस्पोरेंजियम जो धीरे 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 अल्टीमेटली ग्रो कर जाएंगे पोलन ग्रेन्स। Last but not the least, these pollen grains will give rise to male gametes। तो सोचिए 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके अंदर ढेरों मदर सेल्स, देन एक मदर सेल से बन रहे हैं हमारे 4 माइक्रोस्पोर्स, देन एक माइक्रोस्पोर से बन रहे हैं हमारे 2 पोलन ग्रेन्स, सॉरी 2 मेल गेमीट्स, ठीक है ना। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस चलता है ये, एंड enormous numbers of pollen grains are released in this one set of anther। ठीक है जी। So that is all about the structure of anther and how does it lead to the formation of pollen grains। Thank you very much।